प्रयागराज में उमड़ आई। महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान में त्रिवेणी तट पर डुबकी लगाने की श्रद्धालुओं में ऐसी होड़ मची कि मंगलवार शाम तक ही अनुमान के सारे आंकड़े ध्वस्त होने लगे। करीब 5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा दी। महाकुंभ प्रशासन ने मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने का अनुमान लगाते हुए पहले से ही सारे इंतजाम कर लिए थे, लेकिन मंगलवार देर रात आखिरकार महाकुंभ में हादसे की वो तस्वीरें सामने आई जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। जो आज की जो घटना थी संभवतः उसका कारण ये रहा कि पब्लिक का चूंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था। आज कुंभ में 10 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार हुआ है आने वालों का, तो भीड़ का प्रेशर इतना था कि किसी संभवतः गेट पे चेंजिंग रूम के गेट से किसी के पैर टकराने की वजह से वो गेट गिर पड़ा और एक भीड़ के हिस्से पे गिरा, जिसकी वजह से पैनिक वहां पे हो गया। इस भगदड़ में कुछ लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया। इस हादसे के बाद महाकुंभ प्रशासन फौरन हरकत में आया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सीएम योगी से 4 बार फोन पर बात की। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएम ने योगी से बात की तो वहीं सीएम योगी ने भी लोगों से संयम और धैर्य बरतने के लिए कहा, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। एक तरफ यूपी सरकार अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ में हुए हादसे पर सियासत भी भारी रही। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया ने यूपी सरकार से इस्तीफे की मांग कर दी और महाकुंभ की कमान सेना को सौंप देने की बात कही। खबरें मौत की भी, खबरें कुव्यवस्था की। ये इंजरी या डेथ, मैं भगदड़ की मौत नहीं कहूंगा। ये भगदड़ अक्सर उन जगहों पे होती है जहां व्यवस्था कुव्यवस्था में तब्दील हो जाए। ये कुव्यवस्था द्वारा जनित मौत है। कि ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये केवल अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में ही परेशान रही है। केवल वीआईपी कल्चर, वीआईपी कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, जहाज से आ रहे हैं। आप लाखों करोड़ों लोग आते हैं, दर दिन आंकड़े देते, आज 3 करोड़ आ गए, आज 4 करोड़ आ गए, आज 15 करोड़ आ गए। व्यवस्था क्या है? वीआईपी आते हैं तो उससे भी प्रेशर आता है ना व्यवस्था के ऊपर, और भीड़ बढ़ जाती है, तो ये भगदौड़ हुई है। मैं मानता हूँ ये प्रशासन ने की हुई हत्या है। विपक्षी गठबंधन के नेता महाकुंभ हादसे पर जमकर सवाल उठा रहे हैं तो वहीं साधु संत हादसे से दुखी भी हैं और उनके मन में कई सवाल भी हैं। उस समय ज्यादा क्राउड हो गया और जब ज्यादा क्राउड हो गया कुछ अप्रिय घटना वहाँ घट गई, लेकिन सुबह के समय जो हमारे विरोधी लोग हैं, जो हमारे जो मेले को फेल करना चाहते थे, कोई भी अफवाह ना फैलाएं और जहां हैं वहीं स्नान करें। इस समय यही संगम है। इन सब के बीच श्रद्धालुओं से भी हमने बात की। मैं प्रशासन की गलती नहीं मानता हूँ। मैं प्रशासन ने चारों तरफ गंगा घाट बनाए हुए हैं, आप स्नान कर सकते हैं, बट हम जैसे लोगों ने जाना होता है संगम घाट पे ही। और कुछ लोग ऐसे होते हैं चुन्नी बांध के ग्रुप में रस्सी बांध के पकड़े चलते हैं। आगे वाला बंदा धक्का दे रहा होता है, पीछे वाला बंदा फॉलो कर रहा होता है, साथ में लगा देखते नहीं कौन कहाँ जा रहा है। भगदड़ इसी से मचती है। हादसे के बाद स्थिति नियंत्रण में है, अखाड़ों का स्नान जारी है, भक्तों के आने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इन सब पर सियासत आज जमकर हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य राज मिश्रा, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। आरएसएस विचारक प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई साहब हैं और कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित जी हैं। मैं शुरुआत में इस वक्त एक बड़ी खबर आप लोगों को बता रही हूं कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या 25 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, जिन लोगों ने अभी तक डुबकी लगाई है। मौनी अमावस्या पर अभी तक करीब 6 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली है और महाकुंभ से जब से शुरुआत हुई है तब से अब तक 25 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज एक बहुत दुखद हादसा, दुर्घटना सुबह घटी है
और उसके बाद इतनी संख्या में जो लोग आ रहे हैं, मैं उन सब से ये अपील भी करना चाहती हूं कि अपना ध्यान रखें। भीड़ अनियंत्रित कभी भी हो सकती है, क्योंकि कई बार लोग सिर्फ संगम पर जाकर स्नान करना चाहते हैं, तो अपना और अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखें। प्रियंका मेरे साथ एक बार जुड़ रही है, उनके पास पहले सीधे जाऊंगी। प्रियंका, जरा बताइए, जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, स्वाभाविक है क्योंकि देश भर में चर्चा हो रही, उन्होंने भी सुना होगा कि एक दुर्घटना घटी, लोग क्या इस बात का ध्यान रख रहे हैं? लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए भी वहां पर लगातार क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जरा पहले अपडेट दीजिए वहां से। बिल्कुल, देखिए, जागरूकता के लिए अनाउंसमेंट लगातार हो रही है और पुलिस ये आश्वस्त कर रही है कि श्रद्धालु जितने हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस जो है उनके साथ है, हर वक्त सपोर्ट के लिए तैयार है, तो ये कोशिश की जा रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि अगर भीड़ इकट्ठा हो जाए तो आपको एकदम अपनी बॉक्सिंग पोजीशन में रहना है। आपको अगर भीड़ इस तरफ जा रही है तो आपको अपोजिट नहीं आना है। तो आपको कुल मिलाकर इन चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का ख्याल रखना है, ताकि किसी भी तरीके से भगदड़ का कोई शिकार ना हो और कोई घायल ना हो, कोई चोटिल ना हो। अब आपको बता दें, धीरे धीरे, क्योंकि मौनी अमावस्या का समय जो है, आज दिन जो है वो निकलता जा रहा है और धीरे धीरे भीड़ भी यहाँ से कम हो रही है। जहाँ भी लोग इकट्ठा हो रहे थे वहां से उन्हें डिस्पर्स किया जा रहा है, ताकि एक जगह इकट्ठे ना हो। एक जगह इकट्ठा होने से ज्यादा खतरा बना रहता है किसी भी तरह की कोई ऐसी घटना का, जो बीते दिन हमने देखी और सुनी। लेकिन आपको बता दें, रेलवे स्टेशन की बात हो तो अब ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही है। 360 का आंकड़ा बताया जा रहा है कि प्रयागराज से अब ट्रेन चलेगी, ताकि रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ इकट्ठे ना हो। और अगर हम प्रयागराज संगम नगरी की बात करें तो अब धीरे धीरे लोग जा रहे हैं, मूवमेंट लगातार हो रही है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि लोगों को एकदम घुटन हो रही हो, यही समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर जाए कहां, क्योंकि रात को लगातार 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक हम भी उस भीड़ में थे, चल रहे थे, देख रहे थे कि क्या स्थिति है। लेकिन अब बेहतर तरीके से मैनेजमेंट किया जा रहा है, क्राउड मैनेजमेंट को कैसे डील करना है। इस जगह पर प्रियंका बहुत जरूरी है, देखिए बहुत जरूरी है, जहां पर हम कह रहे हैं कि 6 करोड़ लोगों ने अभी मौनी अमावस्या पर लगाई है डुबकी, 25 करोड़ अभी तक डुबकी लगा चुके हैं। मुझे लग रहा है, मैं बार बार ये अपील लोगों से भी कर रही हूं, लोगों से कह रही हूं कि आप जो पहुंच रहे हैं वहां पर, तो अपना ध्यान रखें। भीड़ जहां पर है वहां पर जो अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह से डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं, उनको प्लीज फॉलो करें। एक बड़ी खबर भी आ रही है कि थोड़ी देर में महाकुंभ मेला प्रशासन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मृतकों का आंकड़ा प्रशासन बताएगा कि कितने लोग इस दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे हैं, क्योंकि एक बड़ी दुर्घटना हुई और आज सवाल वही है। उस दुर्घटना के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो सीधा सवाल सीएम योगी के प्रशासन पर उठा दिया है और उनका इस्तीफा भी मांग लिया है। मैं एक बार प्रेम शुक्ला जी के पास जा रही हूं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम सीधे आपको दिखाएंगे जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर आती है। प्रेम शुक्ला जी, अखिलेश जी कह रहे हैं, देखिए एक बड़ा दुखद घटना आज घटी है, महाकुंभ में भक्त आ रहे हैं, हम सबकी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं, थोड़ी देर बाद जानकारी भी आएगी, लेकिन इस सबके बीच जो व्यवस्था है उसका बनाए रखने की दारोमदार यूपी सरकार की रही। अब अखिलेश जी कह रहे हैं वो नहीं कर पाए हैं, इसलिए इस्तीफा दें और इस काम में सेना को लगाएं। देखिए, निश्चित तौर पर महाकुंभ में मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान होता है। इस शुभ प्रसंग पर जिस तरह की अप्रिय घटना हुई है, उस अप्रिय घटना में जिन पुण्यात्माओं को अपने के प्राण गए हैं और जो घायल हुए हैं, उन सबके प्रति हमारे मन में पूरी संवेदनाएं हैं। मृतात्माओं के परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है और घायलों के प्रति हमारी सद्भावना है कि शीघ्र वो स्वस्थ हो जाए। और इस घटना में जिस तरह से गिद्धभोज का जो है आमंत्रण श्रीमान अखिलेश यादव, श्रीमान राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेताओं ने प्रारंभ किया है, वो उससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमान अखिलेश यादव के कार्यकाल में 2013 में जब कुंभ हुआ था, तो तमाम अखाड़ा परिषद के संत श्री नारायण गिरी जी के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे संतों को वहाँ ठंड लगने के कारण जो है उनके प्राण चले गए थे। जो दुर्घटना हुई थी उसमें जो कुछ हुआ वो सबके सामने है कि 2013 में किस तरह से हुआ था। और ये जो कुंभ है, इसमें व्यवस्था का हर संभव, जो भी वहाँ संत गए हैं, जो भी कुंभ के यात्री गए हैं, जो भी कल्पवासी वहाँ मौजूद है, उनमें से आप किसी से अगर किसी ने 2013 का कुंभ और 2025 का कुंभ, मैं 1989 के कुंभ में भी मैं स्नान करने गया था, 2001 के कुंभ में भी स्नान करने गया था, 2013 में भी किया था मैंने, और इस कुंभ में भी एकादशी के दिन मैंने स्नान किया है। मुझे भली भांति पता है कि कितना अंतर 2013 के कुंभ में आजम खां को जिम्मेदारी दे दी गई थी और उसका दुष्परिणाम जो है पूरे कुंभ को भुगतना पड़ा था। इस कुंभ में जो है
अव्यवस्था नहीं है, लेकिन अप्रिय घटना हुई है। तो अप्रिय घटना के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो उसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी। इस पर गिद्धबोझ करने की विपक्ष को आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उनको तो जो पहले से ही कुंभ को लेकर जिनके मन में द्वेष का भाव था, जो चिड़े हुए लोग थे, जो गंगा मैया की सफाई 2014 से 17 में इसलिए नहीं करना चाहते थे कि श्री गंगा मैया में जो है हिंदुओं की आस्था है। आपको पता है 2014 से 2017 के बीच में गंगा मैया के लिए जो फंड्स आए थे वो फंड्स पूरी तरह से पड़े रह गए। आजम खान ने वो फंड्स यूज नहीं करने दिए कि गंगा मैया साफ हो जाएंगी तो माघ के महीने में जो कल्पवासी संगम में स्नान करते हैं उनको सुविधा हो जाएगी। तो जिनके मन में इतनी भयंकर चिढ़ है कुंभ को लेकर, सनातन को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, वो सारे लोग जो हैं वो तो अवसर ही ढूंढ रहे थे कि बस अवसर मिले और कुंभ को बदनाम करें। ठीक है, मैं आपका यही सवाल लेकर फराज जी के पास जा रही हूँ। जुटे लोग ये समझिए कि आपके इस कुत्सित कुकर्म से जो है कुंभ के यात्रियों की आस्था पर कोई विपरीत परिणाम नहीं पड़ेगा।